जिस पे मैं देख रहा था रिएक्शन पाकिस्तान के लोगों का भी ये था कि यार आप हर वक्त भीख क्यों मांगते रहते हैं, आप डायलॉग की भी आप भीख मांग रहे हैं और स्पेशली आप उस वक्त मांग रहे हैं जब आपकी हुकूमत जाने में 7 दिन रह गए हैं। बाजवा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया से जंग नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ 5-6 दिनों के लिए हमारे पास पेट्रोल होता है और उसके बाद फिर हम जाहिर बात है पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या जंगे लड़ेंगे, टैंक कैसे चलेंगे, गाड़ियां कैसे चलेंगी वगैरह वगैरह। एक तो पहले ही वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की लीडरशिप से कोई बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो माई बाप है जो इसके फैसले करता है वो कहीं और है। तो अमेरिका अब पाकिस्तान की साइड पे नहीं है और अगर होता भी तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना था बिकॉज अब वो 80s या 90s का इंडिया नहीं है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज आपकी खिदमत में एक और खबर लेके आया हूं जो कि बहुत सारे इंडियंस इसको सुनेंगे तो कहेंगे यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ पाकिस्तानियों के रिएक्शंस भी इसके ऊपर देखे, बल्कि उस रिएक्शन के ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाली कि पाकिस्तानी इस खबर को क्या सोच रहे हैं। और अगर आपने देखना है कि मैं इस खबर के बारे में इटसेल्फ क्या सोचता हूं, उसके लिए ये वाली वीडियो देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। खबर ये थी कि पिछले हफ्ते हमारे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी थी जिस पे मैं देख रहा था रिएक्शन पाकिस्तान के लोगों का भी ये था कि यार आप हर वक्त भीख क्यों मांगते रहते हैं, आप डायलॉग की भी आप भीख मांग रहे हैं और स्पेशली आप उस वक्त मांग रहे हैं जब आपकी हुकूमत जाने में 7 दिन रह गए हैं और इसके अंदर कोई सच्चे दिल से कोई बात नजर नहीं थी आ रही। तो शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम इंडिया के साथ बायलैटरल डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अंदर फिर उन्होंने कश्मीर का नाम तो नहीं लिया था लेकिन इंडिकेशन वही दी थी के ऊपर डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको वीडियो को देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। लेकिन उसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। अगेन वो डेवलपमेंट बड़ी इस सेंस में है कि ये जमाना, जैसे मोदी जी ने खुद कहा था कि ये जमाना जंगों का नहीं है, ये जमाना इंफॉर्मेशन का है, स्टेटमेंट्स का है, लोगों की आम लोगों की सोच को बदलने का जमाना है कि लोग कैसे सोचते हैं। लोग फिर क्योंकि डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो रही है इसलिए ये इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो चाहे नहीं लोगों की अपनी आवाम के दिमाग को बदलने का टाइम है, तो इस वजह से स्टेटमेंट्स मैटर करती हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कॉमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या ये जो स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आई है क्या इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ ने कोई एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं। 2019 में जब 370 आर्टिकल रिवोक किया गया था, स्पेशल स्टेटस जो रिवोक किया गया था इंडिया की तरफ से कश्मीर के हवाले से, उस पे इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी और इमरान खान ने बड़ा शोर शराबा किया और उन्होंने कहा भाई हम अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनको डाउनग्रेड कर देते हैं। तो हमने डाउनग्रेड कर दिया, तो उसके रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला, उनके कान से जूं तर नहीं रेंगी और ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, कोई पेशरफ्त नहीं हुई और बल्कि उसका उल्टा नुकसान इमरान खान साहब को हुआ क्योंकि ऑपोजिशन ने इमरान खान के ऊपर कहा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, क्योंकि तुम इतने नालायक थे, इस वजह से मोदी जी ने इमरान खान की हुकूमत के अंदर रहते हुए उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया। तो खान साहब को भी उसका एक पॉलिटिकल बैकलैश आया और पाकिस्तान इटसेल्फ भी आया क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर खान साहब का तख्ता उलट दिया गया, फिर शहबाज शरीफ की पीडीएम की हुकूमत आ गई और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होती है स्पेशली इंडिया से रिलेटेड वो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडरशिप के हाथ में नहीं होती। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि लोग बड़े हैरान हो जाएंगे, ये सबको पता है इस बात का। फिर उसके बाद बाजवा साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि हम इंडिया से जंग नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ 5-6 दिनों के लिए हमारे पास पेट्रोल होता है और उसके बाद फिर हम जाहिर बात है पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर हम क्या जंगे लड़ेंगे, टैंक कैसे चलेंगे, गाड़ियां कैसे चलेंगी वगैरह वगैरह। ये स्टेटमेंट उन्होंने पब्लिकली दी थी जिसके ऊपर इमरान खान ने भी रिएक्शन दिया कि भाई ये बात चुपके से करते होते हैं, दुनिया के सामने नहीं करते। तो ये खैर ये वो बातें हमें पता है, सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो एक ही सोल्यूशन है कि हम इंडिया से बातचीत करें। और इंडिया से बातचीत हम कैसे करेंगे? जब इंडिया को इस बात का यकीन होगा कि आप हमारे यानी इंडिया के मुल्क में कोई दहशतगर्दी नहीं कर रही है, मुंबई, हाफिज सईद, पठानकोट, पुलवामा, इस तरह की चीजें आप नहीं कर रही, हमें उनको यकीन दिलाना पड़ेगा। और जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं आता, अब ये वो वाले नहीं है अमन की आशा, प्यार की भाषा, पीपल टू, ये वो लोग नहीं है। ये कहते हैं अगर आपने नहीं करना चलो भागो दौड़ लगाओ। तो ये थोड़ी सी रिसेंट हिस्ट्री थी। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, तो शहबाज शरीफ साहब इस साल के शुरू में कहते हैं यूएई में कि यूएई आप हमारी आपस में बात करवा दें लेकिन कश्मीर के ऊपर बात जरूर करनी है। ये जो इन्होंने किया आर्टिकल में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए ये नहीं, ये तो ना करने वाली बात हुई। ये तो वो हुआ कि फिर हमारी तरफ से ना ही समझे आप, तो ऑब्वियसली इसका कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब इन्होंने एक हफ्ता पहले एक मिनरल्स की कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये बात की कि लेकिन इस दफा कश्मीर का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा लेकिन इंडिया को सीरियस होना चाहिए,
हमसे बात करने में। अगेन दे डोंट केयर यार, का क्या सोल्यूशन निकलेगा, दे डोंट केयर। उधर से कोई, ये मैंने कहा था एक हफ्ता पहले कि उधर से कोई बात नहीं आनी, कोई चूं चड़ांग भी नहीं उधर से आनी, और वही हुआ, उसकी कोई चूं चढ़ा नहीं है, दे डोंट केयर। और ये तो वैसे भी बड़ी कोई कॉमेडी किस्म की स्टेटमेंट थी कि आपकी हुकूमत जाने में 7 दिन रह गए और अब आप इतना बड़ा ओवरचर अपनी तरफ से दे रहे हैं। एक तो पहले ही वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की लीडरशिप से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो माई बाप है, जो इसके फैसले करता है, वो कहीं और है। तो वो ऐसे लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर से बात करेंगे जो सिर्फ 7 दिन रह गए उसकी हुकूमत जाने में। तो ये वैसे ही बड़ी एक अनसीरियस किस्म की स्टेटमेंट थी। लेकिन चलें, ओवरचर्स देते हैं, शायद उन्होंने कोई सिग्नल भेजना हो इंडिया की तरफ कि मैं अगर अगली दफा आ गया ना तो मैं चाहूंगा कि आपसे बात करें। अगेन नन ऑफ दैट मैटर। शहबाज शरीफ की अभी एक और बड़ी कॉमेडी किस्म की स्टेटमेंट आई थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का थोड़ा सा हमारी जो GHQ है उनके साथ पंगा हिस्टोरिकली होता रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ का नहीं होता। अगर इमरान खान बाजवा साहब के साथ एक पेज पे थे ना, तो ये तो उस बुक के अंदर पेज जो लिखा ही है, ये उसके अंदर घुस के शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं आपका, शहबाज शरीफ को वो बूट पॉलिशिया जो कहते हैं, मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं ये बस थोड़ा कॉन्टेक्सचुअलाइज करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये ओपिनियन रखी जाती है कि जो उधर से आ जाएगा ना, चलो इमरान खान ने तो फिर स्टैंड ले लिया, नवाज शरीफ ने फिर स्टैंड ले लिया, शहबाज शरीफ कोई स्टैंड नहीं लेगा। कहेंगे अच्छा सर मैं ये स्टेटमेंट दूं, चलो मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जब इन्होंने ये बात की थी अल अरेबिया टीवी को, UAE में ये बात करते हुए, जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी इंटरव्यू में कि हमने बड़ी जंगें लड़ी, हमें बहुत बुरा हाल हुआ हमारा, अब हम चाहते हैं कि ऐसी बात ना हो, हमें सिर्फ गुर्बत मिली है। और इंग्लिश भी उनकी उसी तरह की थी। तो एनीवे, तो वो इंग्लिश में, तो बाद में जैसे ही इन्होंने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, तो जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ 1 घंटे बाद PM ऑफिस से स्टेटमेंट आ गई कि अनलेस वो कश्मीर के ऊपर बात करें तो वो क्यों करेंगे बात। अभी भी इन्होंने खैर इस दफा कोई पोस्ट स्पीच कोई स्टेटमेंट नहीं आई। तो एनीवे, अब आते हैं खबर की तरफ। मैंने इतनी लंबी बात खींची क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको पूरा जरा बता दूं कि इसको पाकिस्तानी कैसे देखते हैं और इंडिया कैसे देखता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया प्रेस सेक्रेटरी मैथ्यू मिलर व्हाइट हाउस के, तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान डायलॉग हो, लेकिन हम कुछ कर दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो पाकिस्तान के एक फॉरेन डिप्लोमेट है एजाज चौधरी का, जो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नजर नहीं आती। जब शहबाज शरीफ ने यह बात की तो वो ये सोच रहे थे जैसे चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के आपस में डायलॉग्स खुलवा दिए हैं, तो शायद अमेरिका या UAE या कोई भी कंट्री हमारी ये जो बीच में जो सर्द मोहरी है, यानी जो कोल्ड वॉर किस्म की एक डिप्लोमेटिक कोल्ड वॉर चल रही है, इस आइस को ब्रेक किया जाए। तो ये एजाज चौधरी खुद ही कह रहे थे कि हमें नहीं लगता कि कोई इसके अंदर कोई तब्दीली आएगी या कुछ होगा, बिकॉज मल्टीपल रीजन है। एक तो हुकूमत जा रही है, दूसरी हमें इंडिया नहीं मानता, इंडिया की परवाज बहुत ऊपर है। वो जैसे हमें कहते हैं ना, माथे पे आंखें हैं उनकी माथे पे आंखें इसलिए हैं क्योंकि हमने बहुत दफा शरारतें कर दी हैं। हर शरारत के बाद उनकी जो डिमांड्स हैं हमारे साथ, वो और सख्त होती जा रही हैं, वो स्ट्राइडेंट होते जा रहे हैं कि आप ये चीजें करें और उसके बाद हम देखेंगे 5 साल तक कि कोई आपके रवैये में तब्दीली आई है या नहीं आई, देन वी विल डिसाइड। उनकी शराइत सख्त होती जा रही है। और अगेन, ये वो इंडिया 90s या 80s का इंडिया नहीं है जिसके साथ अमेरिका नहीं खड़ा होता था, रशिया खड़ा होता था, वो आइसोलेटेड होते थे। इवन दो मैथ्यू मिलर ने स्टेटमेंट दी भी है, दे डोंट केयर। बिल क्लिंटन ने जब ये कारगिल का वाकया हुआ उसके ऊपर अपनी बुक में पूरा हिस्सा लिखा उसने कि दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब अमेरिका सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुआ फ्रॉम पाकिस्तान टुवर्ड्स अ न्यूट्रल स्टांस टुवर्ड्स अ फेयर स्टांस। उन्होंने ये वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि जब कारगिल में ये वाकया हो गया तो उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि आप अपनी फौजें निकाल, हम आपके डायलॉग्स नहीं करवाएंगे इस कंडीशन पे कि आपने कारगिल के अंदर अपनी फौजें घुसा दी। ये वो पूरी सिचुएशन है। तो अमेरिका अब पाकिस्तान की साइड पे नहीं है और अगर होता भी तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना था, बिकॉज अब वो 80s या 90s का इंडिया नहीं है। दिस इज अ वेरी पर जाता हुआ इंडिया। तो उनकी कंडीशंस, उनकी शराइत पहले से मजबूत होती जा रही हैं और हम अनफॉर्चुनेटली और नीचे की तरफ जाते चले जा रहे हैं। जैसे हम किसी भी चीज में कोई डिमांड नहीं कर सकते। अभी जो क्रिकेट में हमने किया, पहले हमने उन्हें आंखें दिखाने की कोशिश की, फिर वही हुआ जो पहले दिन से होना था। पाकिस्तान को अहमदाबाद में जाना था, इंडिया ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान में नहीं आना था और एंड में बात वहीं पे ही आके रुक गई। हमारी कोई डिमांड नहीं मानी गई ना। चले इंडिया को छोड़े, ICC ने भी नहीं मांगी। तो उसी तरह दुनिया हमारी बात नहीं सुनती अब। तो उसका एक ही सोल्यूशन, अपने रवैयों को हमें बदलना होगा, फेयर होना पड़ेगा। ये जज्बा और ये दीन ईमानी और हम मुसलमान हैं, सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे, उनके दांत खट्टे कर देंगे, आंख फोड़ देंगे, इस तरह की ड्रामेबाजियों से हमें निकलना पड़ेगा। अपनी आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये काम मुश्किल है।
तो हम ये काम नहीं करते, बस हम चूरन बेची जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। 15% ऑडियंस मेरी अभी भी पाकिस्तान से आती है, इसलिए मुझे 15% कमेंट्स नज़र नहीं आते पाकिस्तानियों के। तो प्लीज़ पाकिस्तानियों, आप भी कमेंट्स करें, और ऑब्वियसली हमारे जो इंडियन भाई हैं वो भी कमेंट्स करें। वो भी बताएं कि आपको क्या लगता है। न्यूट्रल होके, ऑब्जेक्टिवली होके सोचें। आई नो यू गाइज आर मोर केपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव देन हमारी कुछ अवाम, क्योंकि मजहबियत हमारे अवाम में ज़्यादा डाली गई है। तो कमेंट्स ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।